हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए अभी शुरुआत कर देते हैं व्लॉग्स की। तो आपने देखा सुबह के 5 बजे हुए और यहाँ पर सोनू झाड़ू लगा रही थी और हम लोग निकल चुके थे अभी जाने के लिए सुबह 5:30 बजे। तो हमारा सारा काम ख़त्म करके 5:30 बजे देखिए अंधेरा भी है अभी, तो हम लोग निकल चुके थे जाने के लिए। तो कहाँ जा रहे थे वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे थे गाँव। आपको तो मेरी साड़ी देखकर तो थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग जा रहे थे गाँव। किसी का डेथ हो चुकी है। तो मेरी जो सासू माँ है उनकी मम्मी मेरे हस्बैंड की नानी माँ, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनका आज बैसना जो बोलते हैं ना, लोकित हमारे में बोलते हैं और सुतक उतारना बोलते हैं। तो बस वहीं पर हमें जाना था, लेकिन उससे पहले हमें हमारे गांव जाना था। पहले हम हमारे गांव जाएंगे, उसके बाद वहां से सबको लेंगे। तो ये देखिए हम लोग अभी आ चुके थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पुरवाने। हेलो गाइस, वेलकम। आज मैं पेट्रोल पुराने आया हूँ। तो चलो, मैं यहाँ पे पेट्रोल भरने आया हूँ ना, तो चलो बच्चे फिर से करते हैं। बाय। पुरवाने के बाद हम लोग निकल चुके थे। तो ये देखिए हमारे गांव जाने के लिए 3 घंटा लगता है हमारा प्रॉपर हमारे गांव पहुंचने के लिए। तो और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ना पहाड़, वो क्या है बताए आपको, वो है पावागढ़, जहां पर महाकाली माँ का मंदिर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने अपने सिर पर पल्लू ले लिया है। तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि हमारा गांव अभी नज़दीक में ही है। तो हमारे यहाँ पल्लू लेते हैं और इसीलिए घूंघट लेते हैं। इसीलिए देखिए ये सारे खेत आ चुके हैं। अब नज़दीक ही है हमारा गांव। आपको दिखाती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड जो स्कूल में पढ़े हैं ना वो। तो ये देखिए ये है मेरे हस्बैंड की स्कूल, जो वो यहाँ पर ही पढ़े थे स्कूल में। तो ये उनकी स्कूल है और यहाँ से वो चलकर अपने गांव जाते थे और आते थे। तो हमारा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर तो होगा ही। तो यहाँ से कोई ना रिक्शा आती है, ऑटो ना कुछ आता है, हमको चलकर ही जाना पड़ता है, चलकर ही आना पड़ता था। लेकिन अभी तो वाहन की सुविधा हो चुकी है, लेकिन पहले की समय में चल के ही जाते थे। ये देखिए हमारा गाँव आ चुका है। ये हमारी कुलदेवी का माँ का मंदिर है, शिव कल्याणी माँ का, और दूसरा था महाकाली माँ का। और ये देखिए हम घर में आ चुके हैं। ये है मेरे ससुराल का घर। तो आपको मैंने एक वीडियो पहले भी बताई है, पूरा इसका टूर करवाया है, उसके बाद ही मैंने ये व्लॉग डाला है। तो पूरा टूर, मेरे घर का टूर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुके थे हम सुबह में ही। यहाँ से हमें सारे गांव के जो हमारे कुटुंब के जो लोग होते हैं ना, उनको लेकर हमें जाना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरे देवर है वो गाड़ी लेने के लिए गए हैं, तो उनकी तो बड़ी, तो सब उसमें ही जाएंगे। देखिए मेरे देवर का बेटा है और ये सिद्धू है, दोनों ही मस्ती करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और फिर खेलते रहते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग निकल चुके थे मेरे नानी माँ के घर, मेरे हस्बैंड के जो नानी माँ है उनके घर, बड़ सासू के घर। तो ये मेरी देवरानी भी आ चुकी थी हमारे साथ। तो हम लोग गए थे और हमने घूंघट इसीलिए लिया है क्योंकि आगे हमारे काका जी भी बैठे थे और मेरे देवरानी ने मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं घर में और हमारे सास ससुर नहीं है, तो मेरी देवरानी इसीलिए उनका घूंघट लेती है अभी। और ये देखिए मेरे काका जी आगे बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने भी अपना घूंघट मतलब अपना ले लिया है, सिर पर पल्लू। और ये देखिए बहुत सारे गांव जाते ही बहुत थोड़ा सा दूर है, मतलब हमारे गांव से मेरे जो बड़ सासू का, जो मेरे मतलब सासू माँ के मायका, मेरी सासू माँ का मायका थोड़ा सा दूर है। तो चलिए चलते हैं। हो चुके थे 9:30 10 तो यहीं बज चुके थे जाने के लिए ही। लेकिन इतनी गर्मी थी, धूप भी इतनी थी कि बहुत ही। और अचानक ऐसा हुआ कि एसी ही बंद हो गया हमारा गाड़ी का। तो ना हम कांच खोल सकते थे जो गाड़ी के, क्योंकि बाहर से इतनी धूप और आ रहा था कि बच्चे, ये लू लगती है तो बीमार हो सकते थे। और मुझे है कि गर्मी इतनी लग रही थी कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
तो एसी का प्रॉब्लम हो चुका था गाड़ी में। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हमारे सासू माँ के मायके, मेरे हस्बैंड के नानके। ये देखिए ये मेरे देवर है, यहाँ पर सामने जो दिखाई दे रहे थे उनकी गाड़ी थी। और फिर हम लोग वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग यहाँ आ चुके थे, गाड़ी में जो एसी ख़राब हो चुका था ना, वो रिपेयर करवाने क्या प्रॉब्लम थी वो पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए यहाँ वहाँ पे गए थे और हम लोग अभी थोड़ी देर गाड़ी में बैठे थे और मेरे हस्बैंड ने वो ठीक करवा लिया। उसमें कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटा सा ही प्रॉब्लम था। तो वो ठीक करवाने के बाद हम लोग अभी निकल चुके थे अपने घर पे जाने के लिए। तो यह रास्ते में देखिए बहुत ग्रीनरी है हमारे यहाँ, पानी की कभी कभार ही दिक्कत होती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। खेती भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ से निकल चुके थे और फिर हम लोग गए अब मेरे ससुराल पे। थोड़ा वहाँ पे बाज़ार से नाश्ता लेकर गए थे, तो नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम करने के बाद निकल चुके थे। और वहाँ से हमारा मायका जो है वो बहुत नज़दीक पे ही पड़ता है, तो हम लोग मेरे मायके गए थे। देखिए ये मेरा मायका आ चुका है, अंदर जो रास्ता जा रहा है वो मेरे मायके की तरफ जा रहा है। तो चलिए आपको मैं पूरा अपना गाँव थोड़ा जो दिखा सकती हूँ वो दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे कुल देवी का मंदिर, जो ये हमारी नागनेश्वरी माँ कहते हैं ना, उनका मंदिर है कुल देवी का। और उसके बाजू में ही यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है जो शामड़ा जी भगवान का मंदिर है। और उसके अंदर ही हमारी दूसरी कुल देवी श्रम कल्याणी माँ का मंदिर है। दूसरी तरफ डेयरी भी थी, ये मेरे बड़े भाई का घर था। और ये पूरा हमारा गांव है। हमारा गांव इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, मतलब होता है। ये हमारे गांव में हम राजपूत हैं तो हमारे लोग ही रहते हैं, और दूसरी तरफ पटेल जो होते हैं वो लोग भी रहते हैं, हम सब एक साथ ही रहते हैं। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे क्योंकि हम लोग वहाँ गाड़ी लेकर नहीं। ये मेरे बड़े दादा का घर है, मेरे पापा के सबसे बड़े काका जो लगते हैं उनका घर है ये, उनके दो बेटों का घर है ये। तो देखिए हम लोग यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर अभी घर बन रहे हैं दो मेरे पापा के जो अंकल थे ना, उनके लड़कों के। तो वहाँ पर ये देखिए सारी सीमेंट और वो सब कुछ सामान रखा हुआ है, तो गाड़ी अंदर नहीं लेकर जा सकते थे। और ये पूरे मेरे कुटुंब जो मेरा अपने लोग हैं उनका घर है। तो सबसे पहले ये देखिए ये घर है, मेरे पापा के 4 भाई थे तो उनमें से ये सबसे बड़े भाई है, उनका घर है ये। अभी वो मेरे सबसे बड़े पापा तो नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो रहते हैं। और ये दूसरे बड़े पापा है मेरे, जो उनका घर है, जो बड़े ताऊ जी कहते हैं उनका। और ये है जो मेरी मम्मी शादी करके आई थी, मेरे सब जो बड़े हुए मेरे पापा चाचा सब बड़े यहाँ पर हुए, उनका घर है। और ये है मेरे पापा के काका जी जो लगते हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनका घर है। ये सबसे बड़े बेटे का घर, दूसरे ये सबसे बड़े बेटे तो नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और ये दूसरे, और ये तीसरे नंबर के जो बेटे थे उनका घर था। और ये सबसे लास्ट में हमारा घर, मतलब कि मेरे पापा 2 भाई, मेरे दादा 2 भाई थे और उनके सारे बच्चों के घर यहाँ पर ही है। सबके इसी तरह से 2-2 माले के घर है क्योंकि उनके भी बेटे हैं, उनकी बहुएँ होती है। और ये देखिए अंदर से ये बड़ा सा हॉल है हमारा। उसके बाद दूसरा ये पूरा मैं आपको रूम टूर करवाऊँगी, घर होम टूर करवाऊँगी। मेरे पापा अकेले ही थे, मेरी मम्मी अहमदाबाद गई थी दवाई लेने, इसीलिए थोड़ी देर हम लोग बैठे, ठंडा पिया और फिर हम लोग निकल चुके थे। सामने कुआं था और ये देखिए आंबावाड़ी है। और ये बाजू में थोड़ी सी सब्जी मेरे पापा करते हैं, फ्लावर का उनका बहुत शौक है, तो फूल छोड़ भी लगाते हैं। और फिर हम लोग वापस निकल चुके थे, थोड़ी देर ही बैठे थे क्योंकि वो ज़्यादा रहते तो हम आराम करने के लिए सो ही जाते, तो शाम को बहुत देर हो जाती। और ये देखिए हम दोपहर में आ चुके थे, 4 बजे तक हम
हम लोग घर पे आ चुके थे। और यहाँ देखिए सिद्धू आते ही थोड़ी देर आराम किया और ये 6-7 बजे थे और ये सिद्धू के सारे फ्रेंड उसको खेलने के लिए बुलाने आ गए। उसमें हुआ ऐसा कि एक लड़का था जो उसको ऐसे बोल रहा तो उसको ये डांट रहा था। वो लड़का बड़ा है, सारे उसके फ्रेंड उससे बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे इस तरह से बात मस्ती करता रहता है और खेलता रहता है, कभी लड़ता झगड़ता है। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, सब लड़ते झगड़ते और फिर खेलने लग जाते हैं। तो देखिए उसे समझा रहा था, बोल रहा था कि ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, ऐसा मत बोल, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो थोड़ा मैंने भी समझाया और उनको बस अपने वो कहा और मैंने उससे बुलाया कि चलो हम नाश्ता करते हैं। तो मैंने नीचे यहाँ पानी पूरी आई थी और मुझे और सिद्धू दोनों को भूख लगी थी, तो हमने पानी पूरी खाई। ये सिद्धू को पानी पूरी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ नीचे से मंगवाई पानी पूरी और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे। क्योंकि आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पूरा शरीर ही ऐसा दुख रहा था, मतलब कि एनर्जी ही नहीं थी, इतनी गर्मी इतनी धूप थी। वो जाकर आए थे तो पूरे शरीर में कुछ एनर्जी अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो फिर हमें अभी तो शाम को तो नाश्ता मंगवाया है, थोड़ी देर बैठे। ये देखिए 7:15 बजे थे और यहाँ पर सिद्धू खेल रहा था घर में। उसको पता नहीं कुछ भी कहीं से भी जाकर आता है, लेकिन बच्चों की एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, थकते ही नहीं है। वो उसको जब सोना होता है सो जाता है, दोपहर में थोड़ी देर आधा घंटा ही सोया और फिर उठकर खेलने लगा। उससे नहला दिया था मैंने। हम सब आकर फिर पहले तो नहाए धोए शाम को ही, और उसके बाद हम लोग आराम करिए। और फिर ये देखिए रात का वक्त था, सोच रही खाना क्या बनाऊँ, लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। और इसी तरह से मैंने पूरा दिन रात को आराम ही किया, ना कुछ खाना बनाया ना कुछ काम किया। बस खाना आया, हमने खाना खाया और यहाँ पर ये देखिए बाप बेटा दोनों बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और बस मैं यहाँ आराम ही कर रही थी और यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आपको मिलती हूँ कल फिर से एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ मैं क्या नया मतलब बनाऊँ वीडियो, आप सजेस्ट कीजिएगा मैं क्या कर सकती हूँ और नया, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। और मिलती हूँ आप सबको नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी।